कई बार हम बहुत कुछ सोचते हैं, अपने बारे में, दूसरों के बारे में। उतार चढ़ाव भरे विचार हमारे जहन में आते हैं। क्या अच्छा है और क्या बुरा है, हम समझ नहीं पाते। हम सबसे ज़्यादा समय दूसरों को समझने या अपने आप को समझाने में, या फिर कहीं कोई बुरा ना मान जाए, इसी में बिता देते हैं। और यहीं पर हम सबसे बड़ी अपनी लाइफ की गलती करते हैं। वो गलती यह है कि दूसरों के लिए जीना, दूसरों के हिसाब से जीना, किसी को बुरा ना लग जाए, कोई नाराज़ ना हो जाए, मैं फेल ना हो जाऊं, कहीं पीछे ना रह जाऊं, कहीं कोई मुझे गलत ना समझ ले, बस इसी में बिता देते हैं। तो क्या हो गया अगर आप पीछे रह गए, आप किसी वजह से पास नहीं हो पाए, तो सेकंड टाइम आपके पास अपॉर्चुनिटी होती है उस कमी को दूर करने की। पूरी शिद्दत से मेहनत करो और आगे निकलो। इसमें शर्मिंदा होने वाली क्या बात है? अगर कोई इसे शर्मिंदगी मानता है तो उन सभी खिलाड़ियों को तो डूब मरना चाहिए जो इतनी मेहनत करने के बावजूद भी किसी न किसी गेम में रह जाते हैं। वे समझते हैं कि सामने वाले खिलाड़ी ने उनसे ज़्यादा मेहनत, डबल या ट्रिपल मेहनत की होगी, तभी वो इस पोजीशन पर पहुंचा है। वे और मेहनत करते हैं, अपने मेहनत को और निखारते हैं, हार्डवर्क करते हैं, वे भी उस पोजीशन पे किसी न किसी टाइम पर पहुंच जाते हैं। वे शर्मिंदा नहीं होते, मगर जज्बा रखते हैं अपने अंदर, आगे बढ़ने का जज्बा। एक बात हमेशा याद रखना, हार उसकी होती है जो मैदान छोड़कर भाग जाते हैं, उसकी नहीं होती जो मैदान पर डटे रहते हैं। कभी मैदान नहीं छोड़ना, बस डटे रहो। ये पॉडकास्ट स्पेशली मैं उन बच्चों के लिए बना रहा हूँ जो सामने खड़ी परिस्थितियों से घबरा जाते हैं। किसी एग्ज़ाम, किसी कोचिंग को करने से पहले ही यह मान लेते हैं कि मैं तो यह कर नहीं पाऊँगा या पाऊँगी। नहीं कर सकता को कर सकता में बदलने के लिए इस पॉडकास्ट को आप सुन रहे हैं। सबसे पहले तो आपको यह जान लेना चाहिए कि परिस्थिति आपके हाथ में नहीं होती। आपके पास सिर्फ योग्यता व हौसला होता है। योग्यता तो ठीक है, मगर अब हौसला कहाँ से लाएं? इस हौसले तक ले जाने का काम हमारा है। आपको तो बस योग्यता पर फोकस करना है। एक प्रश्न यह उठता है कि योग्यता से मेरा अभिप्राय क्या है? योग्यता जैसे आपको पढ़ना अच्छे से आता है, बोलना अच्छे से आता है, सुनना अच्छे से आता है, आप खेल में अच्छे हैं, आप कम बोलना पसंद करते हैं, तो ये आपकी योग्यताएं हैं जो कि आपकी पहचान भी है। मान लेते हैं कि जैसे किसी तरह से आपने एग्ज़ाम की तैयारी शुरू कर दी, अब आपने कोई कोचिंग ज्वाइन कर ली। वहाँ भी मैंने बहुत से बच्चों को देखा है कि वे कोचिंग में जा रहे तो हैं, मगर प्रॉपर ध्यान नहीं दे पाते, पीछे रह जाते हैं। उसका मेन कारण वे वहाँ जाकर डीमोटिवेट हो जाते हैं, हीन भावना का शिकार हो जाते हैं। वे अपने आप को कम करके आंकने शुरू कर देते हैं। उसका सबसे बड़ा कारण, सामने जो और बच्चे वहाँ होते हैं, उन्हें लगता है कि उन्हें इनसे ज़्यादा आता है, तो ये उनके सामने या फिर उनके बराबर होने की कोशिश करने की वजह से नकल करना शुरू कर देते हैं, प्रोजेक्ट्स को नज़रअंदाज करना शुरू कर देते हैं, कोचिंग से छुट्टियां मारना शुरू कर देते हैं। और अगर इनमें से कुछ नहीं कर पाते तो कोचिंग में टीचर कोई काम देता है इन्हें करने के लिए, और अगर उस काम में कोई कमी रह जाती है तो ये टीचर से पूछने से कतराते हैं। इसमें भी कहीं ना कहीं इनकी हीन भावना छिपी होती है। एक बात हमेशा बच्चों याद रखना कि आपकी हार तब है जब आप हार मान लेते हो। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, ये याद रखना जैसे आप वहाँ कुछ सीखने या नॉलेज लेने गए हो, वैसे ही और बच्चे भी वहाँ नॉलेज लेने के लिए आए हैं। वे पूरा ज्ञान उनको भी नहीं है, मगर हाँ जितना है उसको बढ़ाने के लिए आते हैं।
जैसे आप अपनी कमियों को ठीक करने या कुछ सीखने के इरादे से वहाँ हैं, वैसे ही वे भी वहाँ हैं। अगर आपको कुछ भी आता तो उसे एक्सेप्ट करने में कोई बुराई नहीं, और अगर नहीं आता तो उसे भी एक्सेप्ट करने में कोई बुराई नहीं है। गलत तब है जब आप उसे प्रॉपर सीखने से इनकार कर देते हैं। आप सीखने की कोशिश तो करते हैं मगर उससे जी चुराना शुरू कर देते हैं, किसी घबराहट के कारण, किसी और वजह से, या सामने वाले की हीन भावना की वजह से, या खुद की हीन भावना की वजह से। एक बात हमेशा ध्यान रखना, सीखने वाला कभी पीछे नहीं रहता बच्चों। मेरी ये बात हमेशा याद रखना। टीचर से कुछ भी पूछते हुए कभी नहीं घबराना। 1 बार, 4 बार, 5 बार, 10 बार, जितनी बार चाहे उतनी बार पूछो, कभी नहीं घबराना। और हाँ, एक बात का ध्यान रखना कि आपकी बात में या पूछने में पोलाइटनेस का होना बहुत ज़रूरी है। किसी भी स्टूडेंट को अच्छा टीचर चाहिए होता है, वैसे ही टीचर को भी एक अच्छा स्टूडेंट की तलाश होती है। ये कुछ कमियां हैं जिन्हें सुधार कर आप आगे बढ़ सकते हैं। इस पर आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको यह एपिसोड कैसा लगा, या कुछ पूछना चाहते हो तो ज़रूर पूछें। हम पूरी कोशिश करेंगे आपको उसका जवाब देने की। धन्यवाद दोस्तों, मैं आपका होस्ट त्रिलोचन सिंह। इसी के साथ दे मुझे इजाज़त।